कल की क्लास के बारे में तुम्हें आइडिया है कल की क्लास में हुआ क्या था? तो देखो, कल की क्लास में एक छोटी सी स्टोरी के बारे में हमने बातचीत की थी। दैट इज़ स्टोरी ऑफ मीनाक्षी एंड अ स्टोरी ऑफ सुंदरम। ठीक है, इन दोनों के बारे में बातचीत हुई थी हमारी। तो आज हम लोग उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे और सेकंड डिस्कशन पे लाएंगे। देखते हैं मीनाक्षी और कौन कौन से प्यारे प्यारे से ट्रिक्स बताती है सुंदरम को, जिससे सुंदरम के क्वेश्चंस और उसके सवाल, उसके अटेम्प्ट्स बहुत ही आसानी से वो कर सके। तो चलो स्टोरी नंबर 2 की तरफ आते हैं। मीनाक्षी ने उसे कहा, पहला जो उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मीनाक्षी कहती है कि देखो, आप एक काम करो, अपने दिमाग में कोई भी एक 2 डिजिट नंबर सोच लो। तो सुंदरम बोलता है ठीक है, तुम्हें बताना है क्या? तो मीनाक्षी बोलती नहीं 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 नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नहीं बताना। तो सुंदरम बोलता है ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसने बोला ओके। फिर मीनाक्षी ने कहा कि तुमने अपने दिमाग में कोई भी नंबर जो सोचा था, अब एक काम करो, उसको रिवर्स कर दो। अच्छा, तो देखो सुंदरम ने क्या बोला कि मैंने अपने दिमाग में 29 ये वाला नंबर ओरिजिनली सोच के रखा है। ठीक है, मैं इस नंबर को अभी क्या कर दूंगा, मैं इस पर्टिकुलर नंबर को रिवर्स कर दूंगा। तो रिवर्स करने के बाद ये नंबर क्या बन जाएगा, 92 बन जाएगा। लेकिन उसने ये सारी बातचीत मीनाक्षी को नहीं बताई। ठीक है, उसने ये सारा डिस्कशन चोरी छुपे अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रख लिया। अब आगे क्या होता है, अब मीनाक्षी कहती है, आगे सुनो जरा ध्यान से, कि सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर वन। मतलब अब तुम्हारे पास 2 नंबर रहे होंगे। एक नंबर जो तुमने स्टार्टिंग में अपने दिमाग में अज्यूम किया था, एक नंबर वो होगा, और दूसरा नंबर जो तुम्हारे दिमाग में होगा वो अभी अभी आया होगा रिवर्स करने के बाद। उसने बोला हाँ बिल्कुल, रिवर्स करने के बाद भी मुझे एक नंबर मिला है। तो उस मीनाक्षी ने कहा कि अब एक देखो, उनमें से बड़ा नंबर कौन है? तो सुंदरम ने कहा कि बड़ा नंबर तो 92 है। तो मीनाक्षी उसे सजेस्ट करती है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर आप क्या कर दो, माइनस कर दो। वो उसको ये सजेस्ट करती है। ठीक है, क्या सजेस्ट करती है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर जो है वो माइनस कर दो। तो सुंदरम ने 92 में से 29 को माइनस कर दिया, और उसको जो उसका आंसर मिला, वो उसका आंसर कितना था, 63। क्या था उसका आंसर, 63। क्या करेगा वो इस 63 आंसर का, उसने सोचा। तो सुंदरम कहता है, मीनाक्षी कहती है कि देखो, अब जो भी तुम्हारा आंसर आया है उस 9 से उसको डिवाइड करो। और वो ये कहती है कि आई क्लेम दैट, कि जैसे पिछली बार 11 से डिवाइड करने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा था, इस बार भी अगर तुम डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने फटाक से 63 को डिवाइड करके देखा 9 से, और वो शॉक कि यार इस बार भी मेरे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो मीनाक्षी बोलती है देखो, मुझे तुमने नंबर तो नहीं बताया था। और सुंदरम बोलता है नहीं यार, मैंने तुझे नंबर तो नहीं बताया था। मीनाक्षी बोली देखो, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि नहीं पता चला। तो उसने बोला कि हाँ पता तो मुझको चल गया, पता तो तुझे चल गया, लेकिन मुझे समझाओ कि आखिर ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, उसने उसको बोला कि मुझे समझाओ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। तो वो बोलती है कि अच्छा एक काम करो, तुम ये 4 नंबर मैं देती हूँ, तुम इन चारों में से किसी के साथ भी ट्राई कर लो। ठीक है, तुम किसी के साथ भी ट्राई करके देख लो। वो उसको ये कहती है किसी के साथ भी ट्राई करके देख लो। तो तुम्हारे लिए मैं अभी ये होमवर्क दे रही हूँ कि ये वाली चीज़ अब तुम्हें ध्यान से एक एक नंबर के लिए चेक करना है कि पहले ओरिजिनल नंबर लिखो। चलो एक मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, कि पहले मान लेते हैं क्वेश्चन वाले ने हम लोगों को क्या दिया है, ओरिजिनल नंबर दिया है ना। तो जो ओरिजिनल नंबर है उस ओरिजिनल नंबर को लिखो। फिर अकॉर्डिंग टू मीनाक्षी उस ओरिजिनल नंबर का आपको क्या करना है, रिवर्स नंबर तैयार करना है। दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज़ गोइंग टू बी 71। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, आपको ये बड़ा नंबर जो है,
ठीक है, इस बड़े नंबर में से आपको छोटा नंबर क्या करना है, माइनस। तो यहाँ 71 बड़ा है एज कंपेयर टू 17। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर 71 में से 17 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बराबर कर दिया। कितना आया, 54 आया। अब ये जो आंसर 54 आया है, मीनाक्षी कहती है इसको डिवाइड बाय 9 करो। तो हमने किया और आंसर कितना आया, 6। और कुछ भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसका मतलब मीनाक्षी ने हमको जो ट्रिक बताई, क्या वो ट्रिक सही है? तुम बोलोगे यस मैडम, वो ट्रिक बिल्कुल सही है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? कभी सोचे हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? दिमाग लगाओ, आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? तो बेचारा जो सुंदरम था उसने फिर से बोला कि मीनाक्षी, ये जो अभी तुमने मुझे सेकंड ट्रिक बताई कि नंबर को रिवर्स करके बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हो, फिर 9 से डिवाइड करो, ये ट्रिक तुम मुझे सिखाओ। तो मीनाक्षी बोलती है, अरे यार ये तो बहुत आसान है, चलो एक काम करते हैं, लेट अस इमेजिन अ नंबर। बोलती है कि चलो एक नंबर ना अपन अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं। तो सुंदरम ने बोला ठीक है। उसने बोला कि ए बी नंबर लेते हैं। अब जैसा कि तुम जानते हो, ये ए बी नंबर को लिखने का वो शॉर्ट फॉर्म है। क्या इस ए बी नंबर को हम लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो मैडम। आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू ए और प्लस में आप लिख सकती हो इसको बी। डन। आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू ए और प्लस में आप इससे क्या लिख सकते हो, आप बी लिख सकते हो। और अगर मैं इसी चीज़ को कहूँ कि चलो अब एक काम करते हैं, आप एक काम करो, रिवर्स नंबर बताओ, तो रिवर्स नंबर क्या होगा, बी ए होगा। और ये जो रिवर्स नंबर होगा, अगर मैं इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म होगा आप लोगों का बी के साथ इस बार 10 मल्टीप्लाई होगा और प्लस में आपका ए रहेगा। बराबर, पहले तो इतना कर लिया हम लोगों ने। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू मीनाक्षी, आपको बड़े नंबर में से क्या करना है, छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू मीनाक्षी आपको क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। अब तुम बोलोगे मैडम यहाँ कैसे पता चलेगा कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, बताइए यहाँ कैसे पता चलेगा? तो देखो, अगर मैं कहूँ कि ए बड़ा है, अगर मैं ऐसा मानूं कि मान लेते हैं यहाँ पे ए एक बड़ा नंबर है ना, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए आप लोगों का क्या है, एक बड़ा नंबर है। अगर मैं ऐसा लेट कर लूँ, तो ऐसा लेट करने के बाद जो मेरे पास नया नंबर आएगा बी ए, वो ऑब्वियस है कि ए बी से क्या रहा होगा, छोटा। देखो कैसे, 75 है और दूसरा नंबर है 57, स्टार्टिंग में 7 है और उसके बाजू में 5 है। अगर स्टार्टिंग वाला नंबर बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू पीछे वाला नंबर, तो रिवर्स करने के बाद जो आंसर आता है ना, रिवर्स करने के बाद जो आंसर आता है वो हमेशा कैसा रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम कर लिया कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो उसकी वजह से रिवर्स करने के बाद जो आंसर आएगा, राइट, वो रिवर्स करने के बाद वाला आंसर आप लोगों के ओरिजिनल वाले नंबर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब हमको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर वाला बड़ा नंबर है यानी कि 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए, हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे एकदम प्रॉपर तरीके से। तो ब्रैकेट ओपन किया तो 10b आया, माइनस ऑफ ए आया। अब 10a में से a माइनस होगा, इसका मतलब वहाँ पे 9 टाइम्स ऑफ a आएगा, है ना। प्लस b में से माइनस 10b करोगे तो वहाँ माइनस ऑफ 9b आएगा, बराबर। फिर आप एक काम करिए, 9 को कॉमन निकाल लीजिए। आप 9 को क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो जब आप 9 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास a माइनस b आएगा। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास नया नंबर आ रहा है, उस नए नंबर के सामने आपको क्या लगा हुआ दिख रहा है, उस नए नंबर के सामने आप लोगों को 9 लगा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये जो आपको ऊपर नया नंबर मिला है, अबोव क्वांटिटी आफ्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, आपको सब्ट्रैक्शन करने के बाद आप लोगों को जो एक नई वाली क्वांटिटी मिली है, अबोव क्वांटिटी आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज अ मल्टीपल ऑफ 9,
वो क्या होगी, 9 का मल्टीपल होगी। और अगर कोई क्वांटिटी 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये है कि वो 9 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगी। इसका मतलब ये है कि आप उसको 9 से क्या कर सकते हो, आप उसको 9 से क्या कर सकते हो, आप उसको 9 से डिवाइड कर सकते हो। सो देयरफॉर आपकी जो अबोव क्वांटिटी है, ये आपकी अबोव क्वांटिटी डिविजिबल होगी। ठीक है, अबोव क्वांटिटी इज डिविजिबल। किससे डिविजिबल होगी, इज डिविजिबल बाय 9। ये उसको बताया किसने, मीनाक्षी ने, कि इसीलिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि वो एक 9 का मल्टीपल है, सो देयरफॉर क्योंकि वो एक 9 का मल्टीपल है, इसीलिए आप लोगों का जो भी आंसर आया, ये आंसर आपका 9 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका ये जो भी आंसर आया, ये जो भी आंसर क्या हो रहा है आप लोगों का, 9 से क्या हो रहा है, आप लोगों का डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, एक डिवीजन परफॉर्म कर रहा है। क्यों कर पा रहा है ये 9 से डिवाइड, क्योंकि जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको, उस फाइनल आंसर में क्या देखने को मिल रहा है, उस फाइनल आंसर में आपको 9 देखने को मिल रहा है। उस फाइनल आंसर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 9 देखने को मिल रहा है। सो देयरफॉर आपको वहाँ पे क्या चीज़ें दिखेंगी, देयरफॉर आपको वहाँ पे 9 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर नहीं देखने को मिलेगा। बस खत्म हो गई हमारी कहानी। प्यारी सी थी, बताओ। ठीक है, एकदम छोटी मोटी सी। तो ये दूसरी ट्रिक है। कल की ट्रिक क्या थी, हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, आप एक कोई भी 2 डिजिट नंबर लो, उस 2 डिजिट नंबर का आप क्या कर लो, रिवर्स कर लो। कल की क्लास में पढ़े थे। ठीक है, रिवर्स करने के बाद हमने क्या कहा था कि आप उन दोनों 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करो। तो आज की क्लास में हम ऐड कर रहे हैं क्या, नहीं, आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कल की क्लास में ऐड करने के बाद वो क्या हुआ था, वो डिविजिबल बाय 11 हुआ था। आज की क्लास में हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिविजिबल बाय 9 हो रहा है। तो अभी तक जितनी भी ट्रिक मीनाक्षी ने सुंदरम को बताई, इंक्लूडिंग कल की क्लास वाली, ये जो सारी की सारी ट्रिक्स हैं, ये अभी तक 2 डिजिट नंबर्स के लिए थी। डोंट यू थिंक? हाँ मैडम, ये 2 डिजिट नंबर्स के लिए तो थी। तो अभी सुंदरम कहता है यार कि तुमने देखो मेरे को जितनी भी ट्रिक्स बताई सब 2 डिजिट नंबर्स के लिए है, लेकिन अब एक काम करते हैं, अब अपन गेम खेलते हैं 3 डिजिट नंबर में। अगर मान के चलते हैं कि आपके पास कोई एक 3 डिजिट नंबर होगा, तो उस पर्टिकुलर 3 डिजिट नंबर में आपके पास क्या कोई ट्रिक वगैरह है? तो मीनाक्षी कहती है हाँ यार, मेरे पास तो उसमें भी ट्रिक है, देखोगे क्या? तो सुंदरम बोलता है बिल्कुल, बताओ क्या ट्रिक्स है आपके पास। तो सुंदरम इस बार बताता है कि देखो इस बार चलो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, तुम तो 2 डिजिट में बताती हो ना, चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगा किसमें बताऊंगा ट्रिक्स, मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगा 3 डिजिट में। सुंदरम कहता है कि देखो मुझे बताना मत, और अपने दिमाग में, अपने मन में तुम एक काम करो, एक नंबर इमेजिन कर लो। तो मीनाक्षी बोलती चलो इस बार मेरी बारी है ना, इस बार मैं इमेजिन करूँगी नंबर। ठीक है, तो उसने अपने दिमाग में वो नंबर क्या किया, इमेजिन कर लिया, लेकिन उसने सुंदरम को बताई नहीं, चालू थी लड़की। खैर कौन सा नंबर इमेजिन की मीनाक्षी ने हमको बता दिया। बोलती है कि मैं 349 वाला नंबर ले रही हूँ। तो हमने बोला ठीक है मीनाक्षी, हम नहीं बताएंगे सुंदरम को। डन, ठीक है डन। अब क्या हुआ आगे, सुंदरम ने कहा कि अब आप एक नया नंबर बनाओ, लेकिन आप डिजिट्स को रिवर्स कर देना। आप एक नया नंबर बनाओ और डिजिट्स को क्या कर देना, रिवर्स। मतलब अगर डिजिट है ABC, तो आपको नया नंबर जो बनाना है वो डिजिट्स को रिवर्स कर देना। मतलब C आगे, B आगे, फिर A सबसे पीछे। जो मतलब सबसे आगे है वो सबसे पीछे, और जो सबसे पीछे था वो हो गया आप लोगों का सबसे आगे। ठीक है, बराबर। मतलब सुंदरम ने भी बेसिकली उसको क्या किया, रिवर्स करने को कहा। तो 349 का अगर वो रिवर्स करेगी तो देखो 9 आगे आ जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा। सो न्यू नंबर विल बी व्हाट, 943। नया नंबर क्या रहेगा, 943। ठीक है, हमने कहा। अब सुंदरम कहता है कि अब तुम अपने आंसर को 99 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, 99। हे भगवान, सुंदरम तो बड़ा ही शैतान प्राणी है, क्योंकि 99 तो बहुत ही बड़ा नंबर है। और सुंदरम ये कहता है कि अब जब तुम डिवाइड करोगी तो देखना कि तुम्हारा आंसर में भी रिमाइंडर बराबर बोलो क्या आएगा, 0 आएगा।
ठीक है। और यही सारे ढेर सारे नंबर सुंदरम ने हमको भी दे दिए कि चलो तुम लोग भी ट्राई करके देखो, और तुमको भी ये करना है इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर को लेंगे, उसका रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के जो बाद आंसर आएगा उसको 99 से देखेंगे और देखेंगे कि ज़ीरो रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो मीनाक्षी बोलती है अरे हाँ यार, ज़ीरो रिमाइंडर तो आ गया है ना, तो अब क्या। तो सुंदरम को पूछती है जरा समझाओ तो सही ऐसा क्यों हुआ। तो सुंदरम बोलता ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। कैसे, देखो ओरिजिनल नंबर मीनाक्षी ने मान के चलते हैं अपने दिमाग में ले लिया है MNP। अब क्योंकि M जो है वो एक 100 प्लेस का नंबर है, M कौन सी प्लेस का नंबर है, M एक 100 प्लेस का नंबर है। सो ऐसे केस में M को लिखा जाएगा 100M प्लस N, क्योंकि एक 10th प्लेस का नंबर है तो उसको क्या लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा 10 टाइम्स ऑफ N और बाजू में प्लस में P। ठीक है, बराबर, ओके मैडम। अब उसने क्या किया, इसको बोला कि आप नंबर को रिवर्स करो, रिवर्स नंबर। तो रिवर्स नंबर में क्या होगा, जो आगे का M है वो सबसे पीछे चला जाएगा और जो सबसे आगे का P है, मतलब पीछे का जो P है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। यानी कि नंबर बन जाएगा PNM। जो बीच वाला है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बीच वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो PNM को हम लिख सकते हैं 100P, फिर प्लस में 10 टाइम्स ऑफ N प्लस आपका M। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब सुंदरम क्या कह रहा था कि आपको इन नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कौन कह रहा है, आपका जो सुंदरम है वो कह रहा था कि आपको इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके, कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कौन सी बात है जो हम नहीं कर सकते, है ना। तो चलो सुंदरम ने सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट सब कर लिया। तो जब वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के दौरान देखो ये दोनों क्वांटिटीज़ कट जाएंगी क्योंकि दोनों सेम सेम है, माइनस का साइन आएगा, ये क्वांटिटीज़ कट जाएंगी। 100M में से आपका M जाएगा तो 99M बचेगा और साथ में 99P बचेगा। 99 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि वहाँ पर 99 आपको सामने दिख रहा है। अगर आपको सामने में 99 दिख रहा है इसका मतलब वो 99 का मल्टीपल है, और क्योंकि वो 99 का मल्टीपल है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो 99 के टेबल से तो डिवाइड होगा ही होगा। और इसीलिए सुंदरम की ट्रिक चल गई, और इसीलिए सुंदरम की ट्रिक में फाइनल आंसर जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया वो फाइनल आंसर आप लोगों का 99 से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। फाइनल आंसर 99 से क्या हुआ है, आप लोगों का डिवाइड हुआ है। डन, बस यही छोटी छोटी ट्रिक्स है। अब एक आखिरी ट्रिक है, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं और इस चैप्टर को फिर हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए मैडम क्या है वो ट्रिक। देखो ट्रिक इस बार फिर से वापस से मीनाक्षी की टर्न आई, मतलब बेचारी मीनाक्षी अभी तीसरी ट्रिक बता रही है। सुंदर हमने तो अभी तक एक ही बताई, अभी तो मीनाक्षी बता रही है। और तो मीनाक्षी ये कहती है भाई ये है कि देखो अच्छा सुंदरम, जैसे तुमने मुझे एक 3 डिजिट वाली एक ट्रिक बताई, चलो मैं भी तुमको एक 3 डिजिट वाली ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, बराबर मैं भी तुमको दूंगी। तो उसने बोला हाँ ठीक है दे दो, क्या दिक्कत है, मैं थोड़ा डरता हूँ। तो उसने बोला कि तुम अपने दिमाग में कोई भी एक 3 डिजिट नंबर इमेजिन करो लेकिन मुझको बताना मत, उसने ये कहा। ठीक है, ओके ठीक है। तो आपका जो क्या कहते हैं सुंदरम है, सुंदरम ने इस बार डिजिट लिया 237। क्या डिजिट ले लिया, 237। डन, ठीक है ले लिया मैडम। अब उसके बाद ठीक है बराबर, ये जो 237 उन्होंने डिजिट लिया, इसके बाद वो मीनाक्षी कहती है कि आप एक काम करो, इस 3 डिजिट नंबर की मदद से आप अदर नंबर फॉर्म करने की कोशिश करो। तो सुंदरम कहता है अरे ये तो मेरी वाली ट्रिक है। बोलती नहीं, तुम्हारी वाली ट्रिक में तुम पीछे वाले डिजिट को आगे कर देते थे, आगे वाले डिजिट को तुम पीछे कर देते थे। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब अगर मान लेते तुमने नंबर लिया है 237 तो तुम 723 भी बना सकते हो, तुम 327 भी बना सकते हो, तुम 372 बना सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो सुंदरम ने बोला ठीक है मैं बना लेता हूँ एक बार 723, ठीक है, और एक बार बना लेता हूँ 372। क्यों,
2 डिजिट्स क्यों? क्योंकि उसने 2 बनाने को बोली है ना, क्या कर सकते हैं, उसने 2 डिजिट्स बनाने को बोली है। अब वो ये कहती है, ठीक है लड़की भैया, अब ये कहती है आपको कि ये जो पर्टिकुलर 2 डिजिट्स आपने अभी अभी बनाई और जो आपकी ओरिजिनल डिजिट थी, आप इन तीनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा आप इसको डिवाइड बाय 37 करो, तो देखना आपको कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो वो क्या बोल रही है कि देखना आपको कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। कहाँ गया यार हमारा चैप्टर, ये रहा। तो यही सेम चीज़ें आपको इस वाले ट्राइडिट्स के साथ भी करनी है और चेक करके देना है कि क्या ऐसा हर नंबर के साथ होता है। बस ख़त्म, यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था आज की क्लास में। तो देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लेइंग विथ नंबर्स में आपको केवल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रिक्स दी हैं तो आप भी यहाँ पे सिर्फ 4 ट्रिक्स के बारे में ही बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसी और भी ट्रिक्स हो सकती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती हैं, बट हमारे सिलेबस में हमें 4 ट्रिक्स के बारे में बातचीत की गई थी, तो एटलीस्ट हमें हमारी 4 ट्रिक्स तो पता होनी चाहिए ना। सो दैट्स वाई वी डिड, इसीलिए हमने इसको किया, ठीक है। क्लियर है? ओके मैडम। अब कैसा है, आप लोगों को ये ट्रिक्स एकदम मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है। कैसे? जैसे कि एक 2 डिजिट नंबर लिया, एक दूसरा 2 डिजिट नंबर लिया, दोनों को ऐड किया और दोनों को ऐड करने के बाद क्या कर दिया आपने, उसको 11 से डिवाइड किया। क्या वो होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, दूसरी ट्रिक यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट नंबर लिया, उसको रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, उसको कितने से डिवाइड किया, उसको 11 से डिवाइड किया। क्या वो 11 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। फिर 3 डिजिट नंबर में 2 ट्रिक्स हैं, एक 3 डिजिट नंबर लेना है और 3 डिजिट नंबर लेने के बाद उसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है और उसको कितने से डिवाइड करना है, उसको 99 से डिवाइड करना है। तो क्या वो 99 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। ये हम लोगों की दूसरी ट्रिक है। उसके बाद अगेन हम एक 3 डिजिट नंबर लेना है और उससे आप चाहो तो जितने आप अदर 3 डिजिट नंबर बना सकते हो आप बना लो, फिर उन तीनों को आपस में ऐड कर दो, ठीक है। उन तीनों को आप फिर आपस में ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद, ठीक है, ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो किससे डिवाइड होगा? 37 से। तो ये हो गई आपकी 3 डिजिट वाली कैटेगरी में एक और ट्रिक। डन? बिल्कुल डन। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्यारा सा चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स, ये यहाँ पे समाप्त होता है। ऑलरेडी देखो इस चैप्टर की जो पहली और दूसरी एक्सरसाइजेज है ये तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी थी, बट जो टेक्स्ट बुक के बीच बीच में भी जो छोटे मोटे टॉपिक्स रहते हैं, जो टेक्स्ट बुक के बीच बीच में छोटे मोटे क्वेश्चंस रहते हैं, इनके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया ताकि हमको टेक्स्ट बुक के हमारे अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं ये क्या रहे, पता रहे, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का जो ये प्यारा सा चैप्टर है नंबर सिस्टम प्लेइंग विथ नंबर्स, बेसिकली ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। अब एक बार मैं देख लूँगी हमारे सिलेबस को कि क्या कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं है जो छूट गया हो मुझसे, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं कोई छूटा छाटी हो गई होगी तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे। और अगर तुम्हारे ध्यान में कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं नहीं मैम आपसे ये पर्टिकुलर चैप्टर तो देखो पढ़ाकर अभी हुआ ही नहीं है, या ये वाला टॉपिक देखिए आपने उस ज़माने में छोड़ दिया था, तो ऐसे केस में मुझे अपडेट करो, हम लोग फिर वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।